हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं निधि कंपनी में NDH4 फॉर्म क्यों फाइल होता है, कब फाइल होता है और उसमें किस किस कंडीशन को पूरा करना होता है फाइल करने के लिए। काफ़ी सारे लोग NDH4 जो फॉर्म फाइल करते हैं वो गलत फाइल करते हैं। अभी मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोर देन 90% जो NDH4 फॉर्म फाइल होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। उनमें जो बोर्ड रेजोल्यूशन ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट लगाया जाता है उसमें कंप्लीट पॉइंट्स होते ही नहीं है। तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने चाहिए अगर हम अपना NDH4 फॉर्म फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी NDH4 फॉर्म के रिगार्डिंग आपको जानना है। तो दोस्तों बता दूं, NDH4 फॉर्म फाइल होता है रूल 3A ऑफ निधि रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें NDH4 फाइल करना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और द टाइम अलाउड बाई रीजनल डायरेक्टर बाई फाइलिंग फॉर्म NDH2। काफ़ी सारे लोग कि मेरे पास मेल वगैरह आती हैं, कॉल आती है, इंक्वायरी आती हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमारी जो कंपनी रजिस्टर हुई थी वो हुई थी जनवरी 2021 में, लेकिन सर हमने अपना जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म है INC20A वो हमने फाइल किया था जनवरी 2022 में। तो सर क्या मुझे जनवरी 2022 से एक साल देखना है NDH4 के लिए या फिर मुझे जनवरी 2021 से देखना जबकि मेरी इनकॉर्पोरेशन डेट है। तो दोस्तों रूल 3A के अकॉर्डिंग, जो रूल 3A में वर्डिंग है उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वर्ड यूज नहीं किया है, उसने वर्ड यूज किया है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये हमें देखना है कि हमने अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म क्यों गलत फाइल किया है, क्यों हमने लेट फाइल किया है, ये हमें देखना है। अगर मान लो आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म जो है लेट फाइल हुआ है और आपके 200 मेंबर नहीं हुए हैं या फिर आपके जो नेट ऑन फंड वाली लिमिट है 10 लाख और उससे ज़्यादा नहीं है, या फिर आपकी 1:20 यानी कि आपके नेट ऑन फंड से आपकी जो डिपॉजिट है वो 20 टाइम्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं रीजनल डायरेक्टर को NDH2 फॉर्म फाइल करके। वो आपको 1 साल का टाइम लिमिट और दे देंगे, जिसमें आप 1 साल का टाइम लिमिट और दे देंगे जिसमें आप ये सारी कंडीशन पूरी कर सकते हैं और उसके बाद में आपको NDH4 फॉर्म फाइल करना होगा। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि हमें जो डेट ऑफ फाइलिंग देखनी है NDH4 के लिए वो देखनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हमने रीजनल डायरेक्टर से एक्सटेंशन नहीं ली है तो हमें इनकॉर्पोरेशन डेट से ही देखना है, अगर एक्सटेंशन ली है तो हमें उस एक्सटेंशन पीरियड को ऐड करके देखना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या किस पॉइंट्स के लिए हम एक्सटेंशन ले सकते हैं NDH4 के लिए। तो NDH4 के लिए एक्सटेंशन ले सकती है NDH2 फॉर्म फाइल करके। NDH2 जो फॉर्म फाइल होता है वो रूल 5 सब रूल 3 ऑफ निधि रूल्स में फाइल होता है। तो हम एक बार उन जो रूल हैं उनको देख लेते हैं और आपको फिर मैं वो सारी की सारी कंडीशन भी दिखाऊंगा कि कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है जब आपको अपना NDH4 फॉर्म फाइल करना होगा। तो दोस्तों हमें चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हमें जो पूरी करनी होंगी। तो अभी तक मैंने अपने बारे में नहीं बताया, हमें प्रैक्टिसिंग CS फ्रॉम दिल्ली एंड मेनली हम लोग निधि माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी और सारी की सारी कंप्लायंसेस देखते हैं, फाइनेंस बिजनेस का और भी सारे काम करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं रूल 3A ऑफ निधि रूल्स का है। ये एकदम ऑथेंटिक रूल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर ही हम ये रूल देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो टाइम लिमिट है वो बता देता हूँ। NDH4 हमें फाइल करना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ, यानी कब से हमें 60 दिन कैलकुलेट करने हैं, वो करने हैं 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर कोई कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली डेट नहीं है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या डेट है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से 1 साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके विद इन 60 दिन में अगर आप फाइल करेंगे तो आपके ऊपर कोई लेट फीस वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें फाइल नहीं कर पाते या कोई भी आपकी कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है या आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म लेट फाइल हुआ है, उस वजह से आपके जो वर्किंग है 200 मेंबर नहीं हो पाए, 10 लाख का नेट ऑन फंड नहीं हो पाया या फिर 1:20 का रेशो आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, द पीरियड अप टू विच एक्सटेंशन ऑफ टाइम हैज बीन ग्रांटेड बाय रीजनल डायरेक्टर। आप रीजनल डायरेक्टर को एक फॉर्म फाइल करके एप्लीकेशन लगा करके उनसे एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम कितना मिल सकता है दोस्तों, 1 साल तक का वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। एप्लीकेशन आपको कैसे लगानी है तो ये हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। और दोस्तों इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जब तक आप NDH4 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे तब तक आप कंपनी की कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, फॉर्म SS7 आप फाइल नहीं कर सकते हैं और फॉर्म पास 3 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। पास 3 आप फाइल आपका हो जाएगा अगर आपका NDH4 ड्यू नहीं हुआ है तो आपका पास 3 फाइल हो जाएगा, लेकिन SS7 आपका अप्रूव नहीं होगा, फाइल वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
और अगर आप कंपनी की कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप पहले अपना NDH 4 फॉर्म फाइल कर दें। उसका अप्रूवल होना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइल होना जरूरी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अप्रूवल और फाइल दोनों अलग अलग बात हैं, तो हमें फाइल जरूर करना है, उसके बाद आपका SH7 भी अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि सर कैपिटल कैसे इंक्रीज करें, सर हमारा NDH 4 फॉर्म फाइल नहीं है और हमारा SH7 अप्रूव नहीं हो रहा। तो भाई आप पहले NDH 4 फॉर्म फाइल कर दो और उसकी रिसीव में लगा दो कि सर हमने NDH 4 फॉर्म फाइल कर दिया है, बट आपने अप्रूव नहीं किया, सर प्रोसेस नहीं किया। ये तो हमारी टेंशन नहीं है ना सर, आप करो उसको प्रोसेस। आपको यही बोलना है गवर्नमेंट को, एक मतलब डिक्लेरेशन लगा देनी बना करके, ठीक है। तो आपका उसके बाद SH7 कैपिटल इंक्रीज भी कर सकते हैं और पास 3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरडी को एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं एक्सटेंशन लेने के लिए। तो हमें जाना पड़ेगा निधि रूल 5 में, ठीक है। तो रूल 5 कहता है, रूल 5 का शेड्यूल 3, इफ ए निधि नॉट कंप्लाइंग विद क्लोज ए और डी इट शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के विद इन 30 डेज अप्लाई टू रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देनी है, किस में देंगे एप्लीकेशन, फॉर्म NDH2 अलॉन्ग विद फीस, जो भी फीस लग रही है, और उसको उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये कारण है, सर हमारा बिजनेस नहीं चल पाया, सर लॉकडाउन आ गया, सर ये प्रॉब्लम आ गई, हम उनको क्लैरिफाई कर देंगे, सर हमें प्लीज टाइम आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो रीजनल डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑथराइज किया हुआ है कि भाई एक मिस्टर ए को ऑथराइज कर दिया कि मिस्टर ए आप आरडी हो, आप रीजनल डायरेक्टर हो, आपके पास ये पावर है कि आप निधि कंपनी की जो NDH2 आएगी उसमें आप 1 साल का टाइम दे सकते हो NDH 4 फॉर्म फाइल करने के लिए, ठीक है। ये लिखा हुआ देख सकते हैं आप, रीजनल डायरेक्टर मे एक्सटेंड द पीरियड ऑफ टाइम अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाएंगे उस दिन से 1 साल तक का इन्होंने बोला है, अप टू मैक्सिमम 1 साल तक कर सकता है। हो सकता है आप 1 साल के लिए मांगे, वो 3 महीने दे, 6 महीने दे या 9 महीने दे, ठीक है। वो उनके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है। ए और डी यहाँ बोला था, ए और डी क्या है, नॉट लेस देन 200 मेंबर, अगर आपके मेंबर पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। डी में क्या है, रेशो ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट ऑफ नॉट मोर देन 120, ठीक है। यानी कि आपका जो रेशो है नेट ऑन फंड और डिपॉजिट वाला वो आपका 20 टाइम से ज्यादा हो गया तो आप उसे कम कर सकते हैं। कम करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपको अपनी नेट ऑन फंड बढ़ाने होंगे, कैपिटल अपनी पेड बढ़ानी होगी, प्रॉफिट दिखाना होगा, तभी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि NDH 4 फाइल करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन ध्यान रखनी होती है। तो अगर हम NDH 4 फॉर्म को देखते हैं तो उसमें 3 हमें अटैचमेंट लगानी होती है दोस्तों, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। एक आपको लगाना होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, ये देख सकते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना होता है। इस बोर्ड रेजोल्यूशन में कुछ कंडीशन होती है, परसेंट टू सेक्शन 406 ऑफ कंपनी एक्ट, रूल 3823, ये सब हम लिख देंगे, है ना। द कंसेंट ऑफ द बोर्ड बी एंड इज hereby accorded to file NDH 4 एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेशन एज निधि कंपनी विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पे ज्यादातर लोग लिख देते हैं दोस्तों ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, लेकिन यहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA या फिर आप और में करके सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप MCA ओनली लिखेंगे तभी आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ डायरेक्टर को ऑथराइज कर देंगे और ये कम से कम 2 डायरेक्टर के द्वारा साइन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितने भी डायरेक्टर हैं टोटल से भी करवा सकते हैं, या 2 से तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये क्या हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। और हम देखते हैं एक हमें फाइल करना होता है डायरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें डायरेक्टर ये एश्योर करते हैं कि डायरेक्टर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबरशिप शुड नॉट बी लेस देन 200। जिस दिन हम अपना NDH 4 फॉर्म फाइल कर रहे हैं, हमारे जो मेंबर हैं 200 से कम नहीं होने चाहिए। नो बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट और माइनर हैव बीन एडमिटेड एज मेंबर टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। हमें अपनी निधि कंपनी में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कौन होती है, कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, LLP होती है या फॉरेन कंपनी है, उसको मेंबर नहीं बनाना है। किसी ट्रस्ट को नहीं बनाना है, जो NGO होते हैं, किसी माइनर पर्सन को जिसके 18 साल से कम है उसको भी मेंबर नहीं बनाना है, ठीक है। इन केस ऑफ नेचुरल और लीगल गार्जियन इज मेंबर ऑफ निधि इन केस डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ माइनर। यानी कि दोस्तों हम माइनर से डिपॉजिट ले सकते हैं, लेकिन उसका गार्जियन जो है वो मेजर पर्सन होना चाहिए। नन ऑफ द डायरेक्टर, कोई भी निधि कंपनी का डायरेक्टर इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। दोस्तों कोई भी निधि कंपनी का डायरेक्टर निधि कंपनी में 10 साल से ज्यादा कंटिन्यूअस डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर सकता है। ये जो डिक्लेरेशन है डायरेक्टर सर्टिफिकेट भी कम से कम 2 डायरेक्टर और ज्यादा से ज्यादा आप ओल्ड डायरेक्टर से साइन करा सकते हैं। तो एक हमारा हो गया बोर्ड रेजोल्यूशन, एक हमारा हो गया डायरेक्टर सर्टिफिकेट। अब हमारा आता है दोस्तों ऑडिटर्स सर्टिफिकेट। ऑडिटर सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा बातें लिखी होती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ऑडिटर सर्टिफिकेट हमें इस तरीके से लिखना होता है, और ऑडिटर सर्टिफिकेट में भी हमें काफी सारी बातें लिखी होती हैं। अगर ये ड्राफ्ट आप चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमें किससे पता लगा, आप बोलेंगे सर ये आप बोल जो रही है हमें क्यों लिखना है, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताइए ना, हमें जहां पे लिखा हुआ है, जहां से आया है। तो दोस्तों वही मैं बताने जा रहा हूं। हमारे पास एक क्वेरी आई थी एक क्लाइंट की, वो हमसे बोले कि सर
हमने NDH4 अपनी कंपनी का फाइल किया था और हमारे पास मेल आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। उन्होंने ये बोला है कि आपका जो NDH4 फॉर्म फाइल किया हुआ है उसमें कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उनसे, तो उन्होंने ये मेल ही सेंड की थी। इस मेल में हम देखेंगे इन्होंने 23 यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, NDH4 जो फॉर्म फाइल होता है वो प्रोसेस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के शास्त्री नगर न्यू दिल्ली वाले ऑफिस में, ठीक है, शास्त्री नगर न्यू दिल्ली वाले ऑफिस में प्रोसेस किया जाता है। तो आप अपने जैसे कोई पर्सन बिहार के हैं तो वो पटना ROC में जाते हैं, भाई ROC प्रोसेस करता है नहीं, बाकी के जो फॉर्म होते हैं उनको ROC प्रोसेस करता है, लेकिन NDH4 फॉर्म लाइसेंस का फॉर्म है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो हेड ऑफिस है शास्त्री भवन दिल्ली में वही प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जब भी हम अपना NDH4 फॉर्म फाइल करेंगे इन 3 लेटर के अलावा हमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेंबर्स लगानी है, और मेंबर लिस्ट में आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे नेम ऑफ मेंबर होना चाहिए, फादर्स नेम, है ना, मेंबर्स का पैन नंबर, आधार नंबर। पैन नंबर दोस्तों कंपलसरी है, आप विदाउट पैन नंबर लिए किसी भी पर्सन को अपना मेंबर ना बनाएं। पैन नंबर, आधार नंबर, उसका ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर, कंप्लीट एड्रेस और कितने उसको शेयर दे रखे हैं, कितनी उससे डिपॉजिट ले रखी है, कितना उसको लोन दे रखा है, ये सारी डिटेल भी हमें अटैच करनी है इन 3 बोर्ड रेजोल्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट से अलग, ठीक है। उसके बाद हमें जो डिटेल देखनी वो ये है, ये जो MCQ से हम पढ़ते हैं, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सपोर्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ द कंपनी टू फाइल NDH4। जो हमने रेजोल्यूशन देखा ये कह रहा है कि एक रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ NDH4 विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमें लिखना है विद सेंट्रल गवर्नमेंट और MCA, नोट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कहता है कि आपको जो मैंने अभी दिखाया था ना रेजोल्यूशन ये वाला, यहाँ पे हमें MCA या सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना है, ROC नहीं लिखना है, क्योंकि इसको प्रोसेस कौन करता है, MCA, ना कि इसको ROC, ठीक है। सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय 2 डायरेक्टर, कम से कम 2 डायरेक्टर के, जो मैंने सर्टिफिकेट दिखाया था आपको डायरेक्टर्स वाला सर्टिफिकेट, ये वाला कम से कम 2 डायरेक्टर से साइन होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स सर्टिफाइंग दैट, क्या सर्टिफाई करने कि वो साइन करेंगे कि मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 200 एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग, मेंबर्स फाइलिंग डेट के दिन 200 से कम नहीं होने चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर, ये ऑडिटर के सर्टिफिकेट में आएगा ऑफ द कंपनी टू द इफेक्ट दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन ऑफ निधि रूल्स एज अमेंडेड, यानी कि जो हम ऑडिटर वाला सर्टिफिकेट लिखेंगे उसमें लिखेंगे, ऑडिटर साइन करेंगे उसमें लिखेंगे कि निधि कंपनी ऑल द रूल कंप्लाई कर रही है, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर, दूसरी कंडीशन ऑडिटर के लिए है, क्या है, सर्टिफाइंग दैट द डायरेक्टर्स आर members of NIDI and complying with the requirement of subsection 4 of section 152 of the act and also not disqualified for appointment under section 164 of the act as on date of filing of application। ऑडिटर ये भी सर्टिफाई करेंगे कि जो भी निधि कंपनी के डायरेक्टर हैं वो मेंबर भी होने चाहिए, ठीक है, और उनको एज पर सेक्शन 152 अपॉइंट किया गया हो, ठीक है, और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, यानी कि वो किसी ऐसे कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जिसकी एनुअल फाइलिंग 3 साल से पेंडिंग है, उनके डायरेक्टर KYC प्रॉपर हर साल होनी चाहिए। तीसरा जो ऑडिटर सर्टिफिकेट में पॉइंट आएगा वो है कंप्लाई दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लैंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट ऑडिटर सर्टिफिकेट में क्या आएगा कि निधि कंपनी सिर्फ वही काम करे जो निधि कंपनी को कंपनी लॉ में अलाउड किया हुआ है वो काम करने के लिए, और ये सिर्फ अपने मेंबर से ही डील कर सकती है, अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकती है, अपने मेंबर को ही लोन दे सकती है, अपने मेंबर्स को ही लोकर फैसिलिटी दे सकती है। A copy of the last audited balance sheet as may be enclosed so as to confirm that net worth fund of the company not less than 10 lakh। कंपनी को अपनी इमीडिएट लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल वे अटैच कर सकती है, ये दिखाने के लिए कि कंपनी के जो नेट वर्थ फंड है कम से कम 10 लाख रुपए है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड और डेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंफर्म दैट पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नॉट लेस देन 5 लाख। दोस्तों नेट वर्थ फंड और कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो होते हैं दोनों अलग अलग चीज हैं। नेट वर्थ फंड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट और पेड अप कैपिटल का, और अगर हमारे कोई लॉसेस है ना, या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी भी चल रहे हैं तो उसमें से हम नेट वर्थ फंड को लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें नेट वर्थ फंड को देखना है पेड अप कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और हमारी जो कभी भी निधि कंपनी की पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर से नेक्स्ट सर्टिफिकेट क्या है कि निधि कंपनी, कोई भी निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू नहीं कर सकती है। अगला ऑडिटर से क्या सर्टिफिकेट है कि जो कंपनी का नेट वर्थ फंड टू डिपॉजिट रेशो है वो 20 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर, ऑडिटर से नेक्स्ट सर्टिफिकेट क्या है, दैट कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। यानी कि दोस्तों जितनी भी हम डिपॉजिट ले रहे हैं, मान लो हमने दोस्तों 1 लाख रुपए की डिपॉजिट अगर हमने ली है तो उसका 10% यानी 10,000 रुपए हमें किसी और बैंक अकाउंट में, ठीक है, क्या करने हैं, डिपॉजिट कर देने हैं, और उन 10,000 रुपए से कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होना चाहिए। अनएंकम्बर्ड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज। अगला सर्टिफिकेट हमें ऑडिटर से लेना है, टू द इफेक्ट दैट कंपनी एट एनी टाइम हैज नॉट एंटर्ड इनटू एनी ट्रांजैक्शंस और टेकन अप एनी एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट परमिटेड बाय द कंपनी। ठीक है, ऑडिटर को यह भी लिखना होगा अपने सर्टिफिकेट में कि कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जो निजी कंपनी को परमिटेड ना किया गया हो। ऑडिटर से हमें यह भी लेना है कि जो लोकल फैसिलिटी से निजी कंपनी की इनकम हो रही है वो shall not exceed 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम ऑफ निजी कंपनी, यानी कि जो भी निजी कंपनी की टोटल इनकम है उसमें 20% से ज्यादा लोकल बिजनेस से नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर से क्या लेना है कि certifying that each deposit holder has been allotted minimum shares equivalent to ₹100, जिससे भी हम डिपॉजिट ले रहे हैं उसे कम से कम 100 रुपए का मेंबर बनाया गया हो। एनुअल रिपोर्ट ऑफ लास्ट 3 years एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी दैट कंपनी हैज फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अप टू डेट इन केस एनी ब्रिच हैज बीन ओपन। ठीक है, अगर हमें कोई ब्रांच वगैरह ओपन की गई है फिर भी हमें टोटल दिखाना है। जब भी हम कोई ब्रांच वगैरह ओपन करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अपना सेविंग बैंक अकाउंट शैल नॉट बी मोर देन 2% एबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय नेशनल बैंक ऑन इट्स सेविंग। दोस्तों नॉर्मली जो सेविंग सेविंग अकाउंट पर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं वो 2.5% से 5-5.5% तक देती हैं, तो आप 5 + 2 7% तक ही अपने सेविंग अकाउंट पर दे सकते हो। अगला सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट शैल नॉट बी मोर देन मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच द एनबीएफसी कैन पे ऑन देयर पब्लिक डिपॉजिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर, ये भी हमें सर्टिफिकेट ऑडिटर से लेना है दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन लोन शैल नॉट बी मोर देन 7.5% एबव द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बाज कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो जो भी हमारा एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हम 7.5% ऐड करके दे सकते हैं। तो और इसी तरीके की कुछ और कंडीशन है, जब भी हम कोई नई ब्रांच ओपन करते हैं तो उस केस में हमें नोटिस वगैरह देना होता है। तो ये दोस्तों 23 पॉइंट्स है जो हमें देखने होती हैं, इन सबका डिटेल हमें देना होता है। देख सकते हैं डायरेक्टर सर्टिफिकेट में कि कोई भी डायरेक्टर 10 ईयर्स से ज्यादा ना होल्ड कर रहे हो पोजीशन डायरेक्टरशिप की किसी भी निजी कंपनी में। तो दोस्तों अगर आपको ये 23 पॉइंट्स वाला या ड्राफ्ट आपको चाहिए, आप किसी और प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट हैं, या फिर आप खुद से करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप निजी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या निजी कंपनी के कंप्लायंस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर है, हमारे ऑफिस का एड्रेस है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।